प्रभु के दास है, लेकिन उसके अंदर उसको मालूम है कि उसका पाप का नियम को वो देख रहा है। पाप का नियम एक जो है परमेश्वर का नियम है, दूसरा पाप का नियम है। पाप का नियम हम पापियों के अंदर रहता है। पाप का नियम वो जाता नहीं है। जब ये शरीर के साथ आदमी जब मर जाएगा, जब आत्मा प्रभु के पास जाएगा, तभी ये पाप का नियम खत्म होगा। यानी शरीर जब खत्म होगा, पाप का नियम खत्म हो जाता है। जब तक ये शरीर है, जिंदा है, हम शरीर में है, तब तक जो है ये शरीर हमेशा उसकी लालसाओं को पूरा करने के लिए हमें मजबूर करेगा। इस कारण यहां पर पौल बोल रहा है कि मैं जो करना चाहता हूं, अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन जब अच्छा करने के लिए वहां पर जाता हूं तो बिना मेरे इसे कई बार ऐसा हो जाता है कि जिसको मैं करना नहीं चाहता हूं, मैं उसी को करता हूं। अब करने वाला मैं नहीं, मेरा अंदर निवास करने वाला पाप है। तो इसलिए हम सब कभी भी हम ये नहीं सोच रहे हैं मैं वो कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं करके नहीं। अगर प्रभु की अनुग्रह से मैं ये काम कर सकता हूं, प्रभु की शक्ति सामर्थ्य जो है जब मेरा साथ रहेगा, प्रभु का आत्मा मेरी सहायता करेगा, तभी जो है मैं पाप पर विजय प्राप्त करके, पाप पर जो है नियंत्रण प्राप्त करके मैं आगे बढ़कर प्रभु की इच्छा मैं पूरा कर सकूंगा करके हम हमेशा ये बोलना है। इसलिए हम विश्वासी, हम प्रभु के संतान होने के नाते प्रभु हमसे बहुत कुछ जो है प्रतीक्षा करता है। प्रभु बहुत कुछ हमसे और आपसे जो है इच्छा प्रकट करता है कि मैं मेरे बच्चे मेरे को ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे करके, और वो प्रभु बड़ा दिल लगाकर रहता है। मैं सोचा था कि आप ऐसे करोगे, लेकिन नहीं किया। प्रभु का वचन में है कई बातें। मैं सोचा था आप मेरी बात मानोगे, लेकिन तुमने नहीं माना। कई जगह पर लिखा हुआ है ये। अभी वो सब्जेक्ट हमारा वो नहीं है, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मतलब लॉर्ड इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू। आपसे कुछ वो ये कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि ये मेरे बेटा और ये मेरी बेटी मेरी बात मानेगी, मेरी नाम की जो है महिमा करेगी और मेरी इच्छा पूरे करेगी। बस यही उनके एक बहुत बड़ा ये है। तो आइए प्रभु की स्तुति। हम लोग ये बड़ा सब्जेक्ट है, एक हमने जो लिया है, तो शाम को भी उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर क्या है, हम उड़ाव पुत्र के उनमें से वचन पढ़ेंगे। 15 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में और 15 से लेकर 17 तक कोई पढ़िए, हम लोग भी देखते रहेंगे या सब मिलकर पढ़ेंगे। 15 से 17 तक लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में 15 वचन अभी पढ़ेंगे। Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. अब 16 वचन पढ़ेंगे। And he would gladly have filled his stomach with the pods that he swine ate, and no one gave him anything. अब 17 वचन पढ़ेंगे। And when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger. 18 में पढ़ेंगे। I will arise and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. 20 तक पढ़ेंगे। 19 And I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. 20 And he arose and came to his father, but when he was still a large way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक ही वचन हम देखते हैं। 17 वचन पढ़िए हिंदी में। जब अपने आपे में आया तब कहने लगा। अपने आपे में आना हमारा सब्जेक्ट यह है। अपने आपे में आने का क्या मतलब है? हम लोग जो है अपने आपे में जब आते हैं तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैं कहां हूं, किधर हूं,
किधर होना चाहिए था, मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूंगा कि निर्णय। सबसे पहले आदमी अपने आप में आने का मतलब यह है कि वो जिस स्थिति में वो है करके वो अपने आप को जो है पहचानना, इस वक्त मैं कहां हूं, मुझे कहां होना चाहिए था, अब मैं उस जगह पर मैं जहां होना चाहिए था वहां नहीं है मैं, अब फिर मैं क्या करूं, जो चीज को मैं खोया हूं उसको पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। इसी को बोलते हैं अपने आप में माना। ये अपने आप में माना के लिए उम्र की कोई ये नहीं होता है। बुढ़ा आदमी भी जो है कोई अपने आप में 100 साल में भी आएगा और 80 साल में आएगा, 90 साल में आएगा। जब वो अपने आप में जब आएगा तभी उनका उद्धार होगा, तभी वो परमेश्वर को जान पाएगा। इस दुनिया में हम सब जो है पापी है, लेकिन पापी हूं करके जान के, पाप कर रहा हूं करके जान के, और मुझे पाप नहीं करना था, ये बुद्धि ये आके फिर अब जो है मैं कैसे इससे छुटकारा पा सकता हूं, मुझे कहां जाना है, इसको छुटकारा पाने के लिए ये चीज जब आदमी को आ जाता है, सेंसस में जब आ जाता है, तब वो अपने आप में आना हम समझते हैं। कोई भी मनुष्य इस दुनिया में अपने आप में पहले नहीं रहता। एक जो है आदमी पापी होने के नाते पाप के वश में रहता है और शैतान के वश में रहता है, क्योंकि जहां पाप है उस शैतान को जगह मिल जाता है। तो सबसे पहले हम कयीन का विषय में देखेंगे। प्रभु ने उसको वार्निंग भी दिया था। उत्पत्ति का पुस्तक 4 अध्याय में, उत्पत्ति 4 अध्याय में पढ़िए। छह और 7। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। अब यहां पर जो है पाप तुम्हारा कंट्रोल में होगा। प्रभु ने बताया तुम चाहता है तो कर सकते हैं, नहीं चाहता है तो नहीं कर सकते हैं। पाप तुम्हारा वश में होगा, यहां पर लिखता है, और उसका जो डिजायर है, उसकी जो इच्छा है, लालसा है, वो आपके लिए है, लेकिन वो उस पर तू रूल कर सकता है। इसका मतलब क्या है? सिन इज लविंग यू। इफ यू वांट यू कैन अवॉइड इट, इफ यू डोंट वांट यू कैन लव इट। यह बात देख, पाप जो है, पाप को हृदय में आपके प्रति बहुत लालसा है। पाप चाहती है कि वो आपके अंदर आए, आपको अपना वश में ले, और वो क्या चाहता है आपसे वो कराए, क्योंकि आपसे पाप प्यार करता है। लेकिन अगर आप पाप से प्यार करेगा तो आप पाप के वश में जाएगा। अब जो है पाप आपके वश में रहेगा। यहां कारण क्या है बोल रहे हैं? गुस्सा। गुस्सा किस लिए? अच्छी बात बोलने से तुमको गुस्सा आया, क्योंकि तू अपना मनमानी करना चाहता है, तुम अपना ही इच्छा के अनुसार चलना चाहता है। परमेश्वर जो भला है, जो भले मार्ग को आपको दिखा रहा है, भले मार्ग के बारे में आपको बता रहा है, भला मार्ग में आपको चलाने के लिए जो है वो आपको मदद करना चाहता है, लेकिन उस परमेश्वर की बात को तू तुच्छ जानकर उसके अनुसार नहीं जब चलना चाहता है, तो पाप का तो जरूर जो है उसकी प्रेम है आपके प्रति। सिन लव्स यू, सिन हैज ए ग्रेट डिजायर टू टेक यू अंडर इट्स सरेंडर। वो आपका उसका अधीनता में जो है आपको लेना चाहता है, उस कंट्रोल, उसका अधीनता में उसके कंट्रोल में लेना चाहता है। लेकिन अगर तुम चाहता है तो पाप को तू डांट सकता है, पाप को तू बोल सकता है, नो मैं नहीं, तुम्हारा अधीनता में मैं नहीं रहूं, गेट आउट बोले से पाप भागेगा। लेकिन रहेगा कहां? दरवाजे के पास ही रहेगा तुम्हारा। जब तुम दरवाजा खोलेगा तो तुम्हें एडवाइस देगा पाप।
लेकिन जब तुम पाप करने के लिए जब प्यार करने लगेगा तो फिर पाप आकर तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा। तो हम लोग जो है किसका अधीनता में रहते हैं? पाप भी हमेशा पाप के अधीनता में रहते हैं, ये बात याद रखना। इसलिए भी रोमन्स में हमने 7 अध्याय में पढ़ा है, पाप करके पाप का अधीनता में आया, पाप ने हमारे ऊपर प्रभुता कर रहा है, पाप हमारा एक राजा बनकर लग गया है। सिन इज अवर किंग, पाप एक राजा। देखो रोमन्स 5 अध्याय में आइए। बाइबल पुराना होना खोजे, थोड़ा खोलने में समय लगेगा। हाँ, रोमन्स 5 अध्याय में आइए, 21 वचन। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज करे। तो एक समय पर कौन राज किया था हमारे ऊपर? पाप। अब कौन राज कर रहा है? अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया। अब इस कारण, और ये 20 वचन पढ़िए, ये कोई पाप समस्या नहीं अभी। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कई अधिक हुआ। हाँ, ये है। इसलिए आदमी पाप पर नियंत्रण पा सकता है, क्योंकि कल भाई जर्मिया बोल रहा था, पाप का डंका को उस यीशु प्रभु ने तोड़ डाला, पहले कुरिन्थी 15 अध्याय में। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि हर एक मनुष्य को पर जो है, पापी मनुष्य को पर पाप राज्य करता है। लेकिन ये पापी का अपने आप में आने के बाद पापी सोचता है मेरे ऊपर पाप राज्य कर रहा है, मैं पाप का अधीनता में नहीं रहना चाहता हूं, मैं प्रभु के पास जाऊंगा जो पाप क्षमा करने वाला, मैं प्रभु के लहू के आश्रम में जाऊंगा जो मेरा पाप को धोकर शुद्ध करने वाला, मैं उस पापियों के मित्र के पास जाऊंगा जो यीशु मसीह है, मैं वो पापी हूं, वो मेरा मित्र है, और उससे जाकर मैं उसके वश में रहूंगा, अब पाप का वश में नहीं रहूंगा करके वो जब सोचता है, तभी वो अपने आप में माया समझ लेना। तो सबसे पहले हम पाप के वश में, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:34 में 8 के 34 में बोला था, जो पाप करता है वो पाप का दास है, जो पाप करता है वो पाप का दास है। और शैतान हमेशा इस में पहले पत्रस 5:8 में हम देखते हैं, वो इस खोज में रहता है कि जो कोई उसको मिले उसको फाड़ कर खाए। शैतान का हमेशा यही है कि मैं पीछे पड़ूं लोगों को। तो कई लोगों को जो है शैतान ने अपना अधीनता में ले लिया। और पाप को, शैतान को जब जगह कहां मिलता है कि जब हम प्रभु के आज्ञा को तोड़ते हैं, तभी शैतान को जगह मिलता है। परमेश्वर ने जो बात बोलता है कि ये नहीं करना, वो काम को जब करने के लिए हम लोग अपने आप को जो है दे देते हैं उस काम करने के लिए, तभी शैतान को मौका मिलता है। और शैतान हमेशा, शैतान का उद्देश्य यही है, मनुष्य से पाप कराना, यही है। मैं इस विश्वासी से पाप कराऊंगा, थोड़ा दिन वो झुकेगा, क्योंकि जब एक विश्वासी पाप करता है तो शैतान का सिर छाती ऊपर उठता है, मैंने ये काम करा है। उसे विश्वासी शर्मिंदा होता है, परमेश्वर का सिर झुकता है, प्रभु दुखी हो जाता है, हाय मेरा बेटा, मेरी बेटी, वही क्या किया उसने, हाय उसने क्या किया, उस पर मैं कितना ये आशा लगा कर रहा हूँ, ये मेरा नाम की ऊंचा करेगी और ये मेरा नाम ये करेगा, रोशनी करेगा मेरा बेटा, उसके लिए मैंने क्या नहीं किया। और उसके लिए हर चीज जो है मैंने उसको, जैसा कि सृष्टि में प्रभु ने आदम को बनाने से पहले ही सब कुछ उसका सुविधा के लिए बना कर रखा, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर उन्होंने सब कुछ जो हमको दिया। एक व्यक्ति पाप से छुटकारा पाकर और प्रभु को ग्रहण करके
आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें क्या नहीं दिया? जीवित वचन दिया, लोगोस। ये लोगोस को जो है ना, रिटन वर्ड को बोलते हैं लोगोस। और प्रभु यीशु मसीह वो है जीवित वचन है वो, और यह है लिखा हुआ वचन है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने उनका आत्मा को हमें दिया, प्रभु का आत्मा को। ये ग्रंथकर्ता, ऑथर ऑफ दिस बाइबल इज गॉड द होली स्पिरिट हिमसेल्फ। हम जानते हैं प्रभु पवित्र आत्मा ही जो है इसका ग्रंथकर्ता है, और आत्मा से जो है प्रेरित होकर, आत्मा से जो है उभारे जाकर लोगों ने इसको लिखा है। लगभग 40 लोगों ने, और ये किताब जो है अलग अलग समय समय पर लिख डाला है, लेकिन जब इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ही आदमी ने इसको लिखा। हालांकि अलग अलग किस्म के लोग हैं, और उसमें मछुआ लोग भी है, बड़े पंडित लोग भी है, और फार्मर्स भी है, खेती बाड़ी काम करने वाला कई लोग, इसमें राजा भी है इसके अंदर लिखा। लेकिन जब हम देखते हैं तो ये एक ही आदमी ने इसको लिखा, ऐसे लगता है। तो इसलिए प्रभु ने स्वयं जो है ये किताब जो लिखा है वो स्वयं हमारे अंदर है। प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, हमको समझाता है। वो प्रभु यीशु मसीह में से लेकर आप और हमें देते हैं। ही इज आवर गाइडिंग अस, ही इज आवर लीडर लीडिंग अस। वो हमारा अगुवा है, वो हमारे अगुवाई करता है, हमको चलाता है। और प्रभु का वचन में यूहन्ना 14 अध्याय में हम देखते हैं, ही इज विद अस, इन अस एंड अपॉन अस। वो हमारा अंदर है, हमारा साथ है, हमारा ऊपर है। तो प्रभु ने अपना आत्मा को दिया, प्रभु ने अपना वचन को दिया हमें, और वो जीवते वचन जो है लिखित रूप में प्रभु ने हमको दिया। अब तीसरा, प्रभु ने हमें वो अपोस्टल्स, पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, हम उसमें देखते हैं एफएसी 4 अध्याय में, उनको भी प्रभु ने हमें कलीसिया के लिए एक वरदान के तौर पर दिया। और वो लोग के द्वारा हम समझते हैं बाइबल को। अगर किसी चीज के बारे में मालूम नहीं है, प्रभु के दास को पूछते हैं, पूछ सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो प्रभु ने उसका विषय किया आत्मा से, और उसके सीक्रेट्स जो है प्रभु उन लोगों को बताता है जो लोग उससे डरबई में रहकर उसके द्वारा जो चुने गए हैं, वो लोग अपॉइंटेड, वो लोग जो है दे आर चोजन एंड अपॉइंटेड बाय गॉड और अनॉइंटेड बाय गॉड। वो प्रभु ने उसको चुना है, प्रभु ने उनको नियुक्त किया है, प्रभु ने उनको अभिषेक किया है। तो इतने हमारे पास ये है, तो इसके द्वारा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर क्या है, एफएसी 4 अध्याय में 26 और 27 से देखिए, इसलिए बोल रहे शैतान को हम जब मौका देते हैं तभी हम उसका दिन तय हो जाते हैं। इसलिए वहां पर लिखा है शैतान को मौका मत दे दो। कैसे हम शैतान को मौका देते हैं? पढ़िए एफएसी 4 का 26 और 27। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले कोप उदाहरण के लिए लिया, एंग्री, और कोप हमने किया। कोप करने के बाद प्रभु का आत्मा ने विवेक जो है बताता है, उदाहरण के लिए पति पत्नी दोनों बीच में झगड़ा हो गया, क्योंकि ये साधारण है, कहीं भक्त हो कुछ भी हो, ये अलग अलग किस्म के मतलब दो व्यक्ति है और उनके बैकग्राउंड अलग है और उनके सोच विचार अलग है, लेकिन प्रभु ने एक साथ जोड़ा है पति और पत्नी। जब दोनों मिलकर जब यात्रा में आगे बढ़ रहा है तो किसी का कुछ विचार होगा, किसी का ये बोलेगा नहीं, वो बोलेगा है, तो बीच में जो है अधिकार का ये बात आता है। पति बोलता है कि मैं बड़ा हूं, मैं जो बोलता हूं तुमको करना चाहिए, तुम क्यों नहीं मान रहे? वो झगड़ा किया तो गुस्सा हो गया, समझ लेना। चाहे कोई भी, दोनों में कोई भी गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद प्रभु ने हमें समय दिया है कि सूरज डूबने तक समय प्रभु ने दिया। देखो अपने आप को जो है पश्चाताप करो, बोलो एक दूसरे से आई एम सॉरी, हो गया। प्यार से जो है उनको बोलो, समझाओ। और अगर वो नहीं समझते तो बोलो यार हम लोग को तो मृत्यु के सिवा कोई अलग तो नहीं कर सकता, हमको डाइवोर्स से तो कोई समस्या नहीं है। अब डाइवोर्स किया, मैं डाइवोर्स, आप मुझे डाइवोर्स दिया,
अगर मैं किसी और स्त्री से मैं शादी बनाएगा तो मैं विचार कर रहा हूं परमेश्वर की दृष्टि में, हेवनली कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट हमको तलाक दे सकती है, हाई कोर्ट हमको तलाक दे सकते हैं, दुनिया वाला बोलेंगे ठीक है, लेकिन हेवनली कोर्ट बोलता है नो, डेथ कैन ओनली सेपरेट यू, मृत्यु ही केवल तुम्हें अलग कर सकता है। जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य उसको अलग नहीं करना है। तुम्हारा माता पिता ने तुमको सपोर्ट कर ये किया होगा, नो, नॉट एक्सेप्टेड आप, तो क्या करना है? अरे रो रो कर जीवन बिताने से अच्छा है खुशी के साथ जीवन बिताएंगे, हंसते हुए बिताएंगे। तो इसको क्या करना है? हंसते हुए बताने के लिए आई एम सॉरी, आई हैव डन मिस्टेक, आई नीड यू। 3 चीज, मैं दुखी हूं, मैंने गलती किया है, आप मुझे चाहिए, आपके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं, मैं जीवन नहीं बिता ना सकता हूं। ये नहीं बोला गेट आउट, मुझे नहीं चाहिए तुम्हें। कभी भी पत्नी नहीं बोलना चाहिए पति को, पति नहीं बोलना है पत्नी को। आई नीड यू, क्योंकि मुझे चाहिए, आप प्रभु बोल रहे हैं, ये प्रभु का वचन है, मैं प्रभु से डरती हूं, इसलिए मैं डिवोर्स नहीं ले सकती हूं, मुझे आप चाहिए, प्रभु बोल रहे हैं। लेकिन रिकंसिलिएशन चाहिए, आपस में मेल मिलाप। बस वो कब तक? सूरज डूबने तक प्रभु ने समय दिया है। सूरज डूबने तक प्रभु का समय है। अंधेरा एक बार होने के बाद शैतान का समय है, डार्कनेस। अब अंधेरा हो गया, एक दूसरे से बात नहीं किया, एक बेडरूम में सो रहा है, एक बाहर सो रहा है, इसका मुंह इस तरफ है, उसका मुंह उस तरफ है, खाना नहीं खाया। शैतान जो है उसको अंदर, क्योंकि शैतान का अवसर दिया आपने, दूसरे लोग का ना शर्मिंदा हुआ, बाद में कई दिन लगा है फिर दोबारा इकट्ठा होने में। दुनिया को भी मालूम हो गया आपको, तो इस कारण तो कहा हमने जगह दिया एक छोटा से एंगर। वैसे गुस्सा से, बुरे संगति से भी जो है ये हो जाता है, मतलब शैतान को जगह मिल जाता है। खाने पीने विषय में भी जो है, खाऊ के अंदर, पीकड़ के अंदर दुष्टात्मा आता है, क्योंकि वो जगह देता है, इसलिए उसके अंदर दुष्टात्मा आता है। इसलिए उसके वश में आने के कारण हम लोग जो है फिर अपना आप में नहीं रहता, वो उसका अधीनता में वो ले लेता है। जो आदमी शैतान का अधीनता में रहता है तो शैतान अपनी इच्छा पूरा करने के लिए ये सब करता है। इसलिए 2 तिमोथी 2 अध्याय का वो शैतान क्यों आदमी को बंदी बनाता है, आखिरी वचन पढ़िए, 2 तिमोथी 2 अध्याय के 26 वचन। और उसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। शैतान जो है आप और हमें क्यों बंदी बनाता है? हम उसकी इच्छा करें, वो जो चाहता है उसको करें। दाऊद को शैतान ने बंदी बनाया, कैसे? दाऊद ने उसको जगह दिया, क्योंकि प्रभु ने इन आंखों को हमको दिया है, देखने के लिए है। मतलब आंखों को देखने के लिए दिया कर कोई चीज को हम अभी देखा, गलत चीज बाई चांस देख लिया, इवन इंटरनेट में भी हम देख रहे हैं कोई गलत चीज हमारे पास, ओ लॉर्ड एकदम प्रभु मेरी सहायता करो, इसको मैं देखना नहीं चाहता को। अभी कितने आजकल देखते हैं इविल साइट्स इन यूट्यूब, इंटरनेट, गंदगी कितने आते हैं। हमारे बच्चे क्यों बर्बाद हो रहे हैं आजकल? यही कारण है, चैटिंग विल टर्न इनटू चीटिंग। चैटिंग में हम सब शुरू कर देते हैं, वो मैंने दिल दे दिया उसको, मैंने बात दिया, अरे तुम इतना पीएचडी किया है, तुम इतना पढ़ी लड़की है, वो क्या है, वो ऑटो ड्राइवर है, मैं इलाहाबाद की बात बोल रहा हूं, वो ऑटो ड्राइवर है, ये बैंक प्रोबेशन ऑफिसर है बैंक में। वो माता पिताजी बोलने से नहीं मान रही है, मैंने मान दे दिया, मैंने मुझसे शादी करो। शादी करने के बाद 3 महीना नहीं हुआ डिवोर्स के लिए फिर। अरे माता पिता का बात मानो, नो, माता पिता का बात कोई नहीं मानना चाहता है, अपने ही मनमर्जी में जो है जाना चाहते हैं ये बच्चे। तो इसलिए इनको हम लोग प्रभु के वचन के पास लाना, संगति में लाना, और अगर कोई गलत बात हम देखते हैं तो उसको डांटना है। नहीं तो बस मोबाइल फोन हमेशा चारपाई में साइड में रहता है, ऊपर पूरा मोड़कर भी जो है मोबाइल देखते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, किसको मैसेज भेजना, उस हाउ आर यू, कैसे हैं आप, खाना खाया, अरे बड़ा प्रेम आ गया इसको, खाना खाया,
तुम्हारा माता पिताजी जन्म से तुम्हें पाला पोसा, तुमको आंसू आता है तो ये खुद ही दुखी रहता है माता पिताजी। तुम बीमार हो गए तो वो चले गए, बस बीच में आ गया लो, बस एकदम। अरे वो अच्छा नहीं, उसका माता पिताजी भी बोल रहे हैं। इलाहाबाद में ऐसा हुआ, एक लड़का, उसका माता पिताजी, ये लड़की जो शादी करने वाले से बोली है, अगर तू शादी करेगा ना बेटा, मेरा ये बेटा से तुम्हारा जिंदगी जो है बर्बाद हो जाएगा, मत करो, वो बड़ा दुष्ट है, उसका पापा का और मुझे मारता है। नहीं, मैं संभालूंगी, मैं सुधारूंगी। 3 महीना नहीं हुआ डाइवोर्स। तो इसलिए प्रभु का जो वचन के अनुसार चलने के लिए हम लोग अपने आप को प्रभु का हाथों में सौंपना, और प्रभु हमेशा, शैतान हमेशा यही चाहता है, अगर शैतान के हाथ में एक बार एक आदमी फंस गया और उसको वो अपनी इच्छा पूरा कराएगा। दाऊद फंस गया तो कहां तक आ गया, सिर्फ मुझे ऊपर जाकर देख रहा था ऐसा। पहला बात, उसने अपना ड्यूटी को जो है उसने निभाया नहीं है। शैतान को मौका मिलता है कब, अरे राजा जो है सेना का आगे चलना चाहिए। शत्रु जो सभी लोग बोले, अरे राजा हमारा साथ है भाई, चलो मरेंगे कोई बात नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जब राजा पीछे है, उन्होंने बोला ठीक है, आप योआब को भेज दिया उसने, जाओ। और तो योआब गया सेनापति, उसके बाद परमेश्वर का संदूक जो है वो भी गया, याजक भी गया उनके साथ, पूरा सेना गया लड़ाई लड़ने के लिए। ये राजा बस मस्त जो है वो ही किया, सोया, दिन के वक्त सोया। भजन संहिता 91 में हम देखते हैं दिन के वक्त जो है तीर उठता है, दिन को पढ़िए भजन संहिता 91 में। तो इसलिए जितना हो सके उतना हम कोशिश करना चाहिए, दोपहर को नहीं सोना है। प्रभु का वचन पढ़ो या किसी भक्तों के चरित्र पढ़ो, पढ़िए, 5 वचन पढ़िए। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। 6 भी पढ़ो। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। ये पूरा दिन ये बीमारियां वो समय है, वो समय बोल रहे हैं, कौन सा समय पर जो है वो बीमारी आएगा आदमी को, वो ढूंढते रहता है वो। और वैसे ही जो है तीर, शैतान का तीर जो है दोपहर को सोने वालों को ऊपर देखता है। वो बोलता है कौन आलसी आदमी है, कोई परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ रहा है, कोई जो है इंटरनेट में जो है फालतू चीजें ढूंढ रहा है। हाँ, मिल गया मेरा हाथ में, इसको, इससे मैं पाप कराऊंगा, मेरा हाथ में मिल गया, ये सोचेगा। तो दाऊद के साथ वही हुआ। कहां से हुआ, सिर्फ आंखों से देखा। उसको वो सोच रहा था, अरे सॉरी लॉर्ड, बॉक्सर हमेशा ना अपना ग्लोव्स जो है रेडी रहता, गॉड में रहता, ऑन गॉड। वो उदर्शन से पहले हुक दे देता है, लेफ्ट हुक, राइट हुक, टक टक टक, नॉकआउट भी कर देता है वो, उसको अवसर मिला था। लेकिन ये अरे ठीक है, कर ऐसा रहेगा गॉड, तो वो पूरा उसको खत्म करेगा, नॉकआउट करेगा, गिरा देगा। तो इसका जो है अनगार्ड, वो गार्ड पोजीशन रही था वो दाऊद। उसने, प्रभु ने जो दिया हुआ जो है वो हथियार नहीं है, हथियार नहीं बांधा उसने, वो बस शैतान के इसमें आ गया, वश में आया। वो देखते रहा, फिर उसको बोले जरा कौन है, बोला क्यों वहां आ रहे, पूछ कर आता हूँ साहब, जाओ पूछ कर आओ। वो गया, वो उरिया की पत्नी है, वो तो लड़ाई के मैदान में गए हैं। अच्छा ठीक है, इधर आओ, उसको बुलाओ, उसको लेकर आओ। उसको लेकर आया, उसके साथ जो है गलत काम किया। वैसे वो लड़ाई के मैदान में ये करते रहा, ये एक दिन का वो नहीं। कुछ दिन के बाद ब्लैक हमेश ना, द सिन ब्लैकमेल्स यू, पाप हमेशा तुमको ब्लैकमेल करेगा। इसलिए इंटरनेट में हम लोग नहीं देखते हैं, पहले फोटो निकालते हैं लड़कियों का, बाद में वो अपना साथ लगाता है। कल तुम्हारा शादी हो गया तब वो है तुमको ब्लैकमेल करेगा, वो बोलेगा फोटो मैं बता दूंगा तुम्हारा, तुमसे शादी होने वाला या नहीं, तो मैं इनसे बोलूंगा ये मेरे साथ है ये। इसलिए कभी भी जो है ये फोटो, ये फालतू चीजों में फंसना नहीं है। यंगस्टर्स बड़ा स्ट्रिक्ट रहना है। तुम्हारा फोटो उसको मत दे, लेने मत दे दो। तो यहां पर मैं गर्भवती हूं तेरे कारण। अच्छा, तो अभी क्या करें, मेरे पथराव कर मार डालेगा, मेरा पति आने से बोलेगा मैं तो लड़ाई का मैदान में हूं, मेरी पत्नी ऐसे हो गई, अभी क्या।
ठीक है अभी क्या करें, ठीक है फिक्र मत करो, मैं करूंगा बंदोबस्त, राजा ने बोला। और उसको उरिया को बुलाया, तो 2 दिन रखा उसको। उसने बोला क्या बोल रहे हैं राजा, आपने मेरे जो सेनापति, मेरा जो जनरल है वो लड़ाई का मैदान में है, और मेरे साथी लोग हैं वो लड़ाई का मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं, और परमेश्वर का जो संदूक है उसकी उपस्थिति वहां पर है, याजक वहां पर है, यहां पर मैं खुशी आनंद लेने के लिए आया हूं। परमेश्वर जो गॉड फॉरबिड इट, परमेश्वर ऐसा ना करे, मैं ऐसा नहीं। फिर शैतान ने फिर बोला उसको, फिर बोला ऐसा ये तो क्या कैसा होगा, इसको मार डालो बस। फिर उसने लिखा, योआब को एक चिट्ठी लिख कर दिया, इसको जो है जहां लड़ाई जबरदस्त लड़ाई जहां हो रहा है वहां पर रख के उसको मरवाओ। इसके द्वारा उसने योआब का हाथ में भी फंस गया। इसलिए दाऊद बोलता है ये लोग मेरे बात नहीं मानते हैं, ये सिरिया पुत्र लोग जो है मेरे बात नहीं मानता। क्यों, कैसे मानेगा, तुम्हारा रहस्य बोलो उसको मालूम है, तुमने जो है उसको मरवाया तुम्हारा सेनापति को लिख के, वो बोलेगा मेरे को ऐसे बोला देगा। तो इसलिए उस कारण पाप तुमको वो ब्लैकमेल किया, तो वो भी चुप है। तो कहां से गया, मर्डर तक गया आखिरी में। लेकिन अपने आप आने का मतलब यह है कि जब दाऊद को प्रभु ने जब उसको पाप को जब उठाकर दिखाया, वो एकदम जो है माना, पश्चाताप किया, और उसने निर्णय लिया मैं आइंदा ऐसे पाप नहीं करूंगा। यही है अपने आपे में आना। अपने आपे में आना का मतलब यह नहीं है कि फिर दोबारा मैं करूंगा, तीसरा बार करूंगा करके नहीं। इसलिए उसका उदाहरण के लिए दाऊद ने क्या किया, पहले राजा में देखो, बुढ़ापा में एक सूर्य मिस्त्री को दिया, लेकिन वो उसके साथ उसने नहीं सो करके लिखा हुआ है पहले राजा, पहले ही अध्याय में, दूसरा राजा पहले राजा ना, जो मालूम है देख रहे तो, हाँ पहला राजा है, फर्स्ट किंग्स में पढ़िए, 4 वचन से पढ़िए बस, ज्यादा नहीं पढ़ो। नहीं 2 वचन से पढ़िए, 1 से ही पढ़ो, 1 से 3 तक पढ़ो। दाऊद राजा बूढ़ा वर्ण बहुत पुरनिया हो गया था, और यद्यपि 4 तक पढ़ो। हाँ, यद्यपि उसको कपड़े ओढ़ाए जाते थे तो भी यह गर्म ना होता था। इसलिए उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए तो राजा के सम्मुख रहकर उसकी सेवा क्या करे और तेरे पास लेटा करे कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुंचे। तब उन्होंने समस्त इस्राएली देश में सुंदर कुंवारी ढूंढते ढूंढते अभिषक नामक एक सुनेमवासी कन्या को पाया और राजा के पास ले आया। वह बहुत ही सुंदर थी और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती रही, परंतु राजा ने उससे सहवास ना किया। हाँ, परंतु राजा ने उसके साथ क्या नहीं किया, सहवास नहीं किया, क्योंकि उसको ये याद था, अरे बेचारी एक बच्ची है, मैं तो बुढ़ा हो गया, मरने जा रहा हूं, और मुझे पहले लेसन मिल चुका है। क्योंकि ऐसा ना कई बार कुछ अधिकार हमारे लिए प्रभु दिया है, लेकिन वो अधिकार जो है जब मैं इस्तेमाल करने के द्वारा वो दूसरों के लिए अगर हानिकारक पहुंचता है तो मैं वो अधिकार नहीं इस्तेमाल करूंगा करके सोचना है। पौलुस भी बोलते हैं, मैं मांस खाने के द्वारा अगर मेरा भाई को ठोकर लगता है तो मैं मांस खाऊंगा ये। इसलिए कोरिन्थियंस में देखो, सब काम मैं कर सकता हूं लेकिन सब उचित नहीं है। 10 अध्याय में, ये पहले कोरिन्थी 10 अध्याय में 23 वचन, पहले कोरिन्थी 10 अध्याय का 23 वचन, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुएं से उन्नति नहीं। हाँ, हमारे लिए कई बार हम सोचते हैं ये दिस इज
ये मेरा पावर है, मेरा अथॉरिटी है। ठीक है भाई, तुम्हारे पास पावर है, अथॉरिटी है, तुम वो काम करने से तुमको कोई ये नहीं होगा, लेकिन ये काम करने के द्वारा प्रभु की नाम की महिमा होती है। ये काम करने के द्वारा जिसके विरुद्ध में ये काम कर रहा है उसकी भलाई होती है। ये हमको सोच रहे 33वीं पढ़िए इसी का। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उधार पाए। हाँ, बहुतों का लाभ हमको ये करना है। तो इसलिए यहां पर जो है अपने आप में आने का मतलब ये क्या है कि दाऊद ने जीवन में फिर उसके बाद कभी भी वैसा एक बार जो गिरा, फिर उसके बाद जो है उसको अधिकार मिलने पर भी अपना अधिकार को दुरुपयोग नहीं किया। तो हमें लेखा देना पड़ेगा प्रभु को। हमारा अधिकार जो है प्रभु ने एक अधिकार देने से कैसे है। मैं जिसका घर में रहता हूं वो IAS ऑफिसर है, यमिया खान उसका नाम, हम मुसलमान है। वो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन है, वो बहुत बड़ा ये है। जब वो आया तो उसके साथ 4-5 IAS ऑफिसर और आए थे। तो मेरा घर में देखने के लिए आए, तो मैंने बोला उनको बिठा के थोड़ा बिस्किट वगैरह ये देकर, काफी फर्स्ट क्लास नेस्केफ कॉफी बनाकर, वो 15 लोग उसके साथ जब आया तो वो बड़े बड़ा ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी उनके साथ आए हैं, वो उनके साथ पड़े हुए। तो सब लोग आए, क्या हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि अच्छा पादरी साहब, तो मैंने भी क्रिश्चियन स्कूल में ही पढ़ा हूं और बहुत अच्छी बात है, एक प्रार्थना कर सकते हैं मेरे लिए? मैंने बोला जरूर करूंगा। तो फिर मैंने प्रार्थना किया। मैंने बोला प्रभु, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, वो लोग चाहता है कि वो बहुत कुछ बने, लेकिन वही हुआ है जिसको आप चाहता है कि वो बने। तो ये मैं खान साहब के बैच में बहुत से लोग होंगे, बड़े अच्छे ये लोग, वो लोग IAS ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन आपके दृष्टि में आप चाहता था कि ये बने, इसलिए आपने इसको बनाया। इसलिए प्रभु जी, ये जो भी आपने उनको कर्तव्य दिया है अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करने में, ड्यूटी निभाने में, आपके डर भय प्रभु इनके साथ बने रहे और आप इनकी सहायता करिए, ताकि हमेशा ये जाने कि एक दिन मुझे न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और परमेश्वर को लेखा मुझे भी देना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभु आप सहायता करिए, उद्धार करिए, उनका परिवार में उनकी पत्नी को छुए, संपूर्ण चंगा दीजिए। ये सब कुछ मैंने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद उसके बाद बहुत नंबर हो गए। हो बोल रहे साहब, मेरा बैच में एक सेक्शन था और सब लोग बोलते थे अगर ये सेक्शन IAS ऑफिसर नहीं बना तुम लोग कोई बन नहीं सकते। वो इतना तेज था ये था। और उसमें सबसे वीकेस्ट स्टूडेंट मैं था। अरे ये मेरे को पूछता भी नहीं था टीचर्स वगैरह, लेकिन जब रिजल्ट आया वो सेक्शन तो कहीं नहीं रहा और मैं पास हो गया। और मैं अभी भी सोचता हूं मैं कैसे पास हो गया हूं। आज आपका प्रार्थना में क्लियर हो गया कि परमेश्वर चाहता था कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, इसलिए मैं बन गया हूं करके वो सबके सामने बड़े खुशी के साथ बोल रहा है। मैं लॉर्ड ब्लेस यू। तो वहां पर जो है AG ऑफिस है, एक अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, उसका भी एक IAS उसका भी IAS ऑफिसर ये करता है। वो उसने बोला आपका फोन नंबर ले लो, मैं बाद में बात करूंगा इनसे। तो उसके बाद फिर उसने भी फोन किया मेरे को और मेरे बच्चों ने उनको बारे में थोड़ा प्रार्थना करिए। मैंने प्रार्थना करने के लिए बोलकर प्रभु को अपना हृदय दे दो। मैंने बोला देखो ऐसा है, मैं एक बात बता रहा हूं क्योंकि मैंने सोचा ये मौका मिल गया, अभी इसको ये नहीं करना। मैंने बोला आप कुछ नहीं सोचना साहब, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अभी भिखारी लोग आता है हमारे घर के अंदर, आपके घर में आया तो आप जो है उसको क्या देंगे? 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया दिया तो वो खुश होकर चले गए। लेकिन वो फिर भिखारी है। अगर आपका बेटा स्वयं जो है भूखा होकर जो है आपके पास आता है तो आप वो मेरा बेटा का पेट को हाथ दर्द है, वो ये 2 दिन से खाना नहीं खाया कर आप और आपकी पत्नी और सब लोग जो है उसकी सेवा करेंगे, खाना खिलाएंगे ना? हाँ जरूर। मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह का भी ऐसा ही है, उसका बेटा बेटी बनकर उसका राज्य का पूरा यश ले लो
उससे जो भी है, लेकिन बाहर मैं आपके लिए प्रार्थना करने से जरूर प्रभु चंगाई देंगे, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन आप स्वयं प्रभु को व्यक्तिगत रूप से जानकर उसका बेटा बेटी बनते तो कितना अच्छा होता। हाँ साहब सही बोल रहे हैं आप, ठीक है ठीक है। 2-3 बार, क्योंकि 2-3 बार उसने फोन किया मुझे प्रार्थना करने के लिए, 2-3, इसलिए तीसरा बार में मेरा को ये बताना पड़ा। आप हमेशा ऐसे ही प्रार्थना करो, चंगा हो गए सब, धन्यवाद, चंगा कर। तो इतना तक नहीं, आप स्वयं प्रभु के राज्य में वारिस बनकर, बच्चे बनकर, आप अधिकार के साथ आप बोल सकते हैं, डैडी मेरा को ये करो, क्यों नहीं करते आप, लड़ जाओ प्रभु के साथ। मैंने बोला उनसे मैं लड़ता हूं प्रभु से किसी विषय में, मैं लड़ जाता हूं, बोलता क्यों प्रभु जी, आपके सेवा कौन करेगा, इसको आपको करना ही पड़ेगा ये। तो प्रभु करते हैं, तो इसलिए अधिकार प्रभु ने हमको दिया है उनके संतान होने का, हम उनके संतान बन गए, उनके बेटा और बेटी है, विश्वास के साथ जाओ, बैठो प्रभु के पास, प्रभु ये मुझे चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन प्रार्थना किया, अरे प्रभु की इच्छा नहीं है चलो कर, ऐसा नहीं। बेशर्म होकर मांगना है, प्रभु का वचन कहता है लूका 11 अध्याय में वही बोलता है, तू बेशर्म बन जाओ बार बार, जब तक वो आकर देगा नहीं तब तक जो है तुम मांगते रहो, तो प्रभु की स्तुति हो। तो इसलिए, और एक बात याद रखना, विश्वासियों को भी जो है एक बार शैतान छोड़कर जाने के बाद वो निराशा नहीं होता है। मत्ती 12 अध्याय में 43 से 44 तक पढ़िए, मत्ती 12 अध्याय में, थोड़ा फैन ऑन करिए अभी, फैन बेटा। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट आऊंगी। 12 अध्याय का 43-44, पढ़ो। उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी और लौट कर उससे सूना झाड़ा भुहरा और सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसे बैठ कर वहाँ वास करती है और उस मनुष्य को पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोग की दशा भी ऐसी होगी। बस ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, कभी भी यह नहीं सोचना विश्वासी मैं सुरक्षित हूं, अभी शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। नो, ये सूखी जगह में जाते हैं। सूखी जगह कौन सा है, जहां पानी नहीं है, वो लाजरस और धनी, यहां एक बूंद पानी के लिए मैं तड़प रहा हूं। पाताल, दुष्टात्माओं को यह अधिकार है, वो पाताल में जाने के बाद कभी कभी वो बाहर भी आ सकता है। ये नहीं एक ही बार पाताल में गए तो बंद है, ऐसा नहीं। जैसा कि शैतान ने भी जो है उधर घूम, कहां से आया तो अयुब के पुस्तक में प्रभु ने पूछा तो कहा मैं पृथ्वी के ऊपर डोलते डोलते उधर इधर करके मैं आया हूं। तो ये आकर क्या देखते हैं कि मैं पहले फलाने बहन को पकड़ी थी, उसके बहुत उसको मैंने तकलीफ दिया, अब जो है प्रभु के लोगों ने प्रार्थना कर छुड़ा दिया, मैं वहां से निकल गई हूं, अब उसकी कैसी है स्थिति मैं देखता हूं। कैसे करके वो बोल रहे हैं मेरा घर देख लेना, माई हाउस। अरे तुमने बनाया क्या ये प्रभु का घर, मेरे को जगह दिया उसने, इसलिए वो मेरा घर है अधिकार के साथ। इसलिए कोई भी विश्वासी है नहीं, इसलिए वो लूका 13 अध्याय में वो स्त्री के अंदर आता है, अब्राहम की पुत्री 18 साल से गुमड़ी हुई है, वो एक विश्वासी अब्राहम की पुत्री है। 18 साल से जो है शैतान उसको पकड़ा, फिर उसके शरीर में शैतान है, आत्मा में प्रभु का पवित्र आत्मा है विश्वासी में। इसलिए कभी नहीं सोच रहा मैं विश्वासी हूं, मैं हूं, इसलिए मेरे अंदर दुष्टात्मा नहीं आएगा। जगह देगा तो दुष्टात्मा जरूर आएगा। इसलिए प्रभु का वचन में मुझे एक बात अच्छा लगता है, लूका में देखिए, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने के बाद वो समय के लिए वो ढूंढ रही थी कि लूक 4 अध्याय में देखिए, पढ़ेंगे लूक 4 में, मैं भी निकालने लगा हूं।
लूक 4 अध्याय में 13 वचन पढ़िए। जब शैतान सब परीक्षा का कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। कुछ समय के लिए, देखो, कुछ समय के लिए प्रभु यीशु मसीह से चले गया, फिर आते रहा। क्रूस के टाइम पर, क्रूस पर चढ़ाने के लिए फिर आया, यहूदा इस्करियोत में घुसा। तो कुछ समय के लिए, तो हो सकता है कुछ समय के लिए जो है शैतान आप और हमको छोड़ा है। जब अवसर मिलेगा वो समय फिर आएगा दोबारा वो। इसलिए हम कभी यह नहीं सोचना शैतान के बारे में, चौकन्ना रहना हम लोग, आप और हमारा काम चौकन्ना रहना है। तो इसलिए प्रियो, अब जो है हम लोग बुढ़ाव पुत्र के बारे में अभी शाम को भी जो है ना इसी के बारे में होगा। अभी 2-3 लोगों को देखेंगे जल्दी। कितना बजे तक खत्म करना है? नो आपको ये मैं कितना बजे तक खत्म करूं? 1:30 बजे तक, ठीक है। 1:30 बजे तो आने तो कुछ होगा, लेकिन असली जो है वो शाम को लेगा असली। 1:30 बजे तक ठीक है, बैठेंगे लोग, ठीक है। फिर तो अभी उड़ाव पुत्र का विषय में आइए। अभी जो उड़ाव पुत्र के बारे में हमने पढ़ा है, तो क्यों आदमी जो है, आदमी क्यों हमेशा जो है अपना परिवार से अलग रहना चाहता है? मेरा साथ और कोई दूसरा नहीं है, मैं अलग कर अगर कोई बोलता है, चाहे हमारे बच्चे भी हो, तो वो अपना मनमानी करना चाहना चाहिए। तो नीति वचन में आइए, नीति वचन पढ़िए 18 अध्याय का पहले वचन, नीति वचन 18 का पहले। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। देखा, जो आदमी वो अलग होना चाहता है, ये बुढ़ा पुत्र वही पिता से, पिता के पास रहने से उसका मनमानी नहीं चलेगा। उसको मालूम है, वो बोलेगा फैमिली प्रेयर, हमारा फैमिली प्रेयर अटेंड करना है। वो दोस्तों के साथ घूमकर क्रिकेट खेलने के लिए, वो करने के लिए समय नहीं है। हमेशा घर में जो है डैडी बोलता है नहीं बैठ जाओ, मम्मी बोलती है ब्रेकफास्ट नहीं दूंगी तुझे। क्या भाई है घर के अंदर कोई मतलब है? हमारे दोस्त लोग कितना याश करते हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अपना मनमानी कर रहे हैं, हमको यहाँ पर घर में बंदी बना कर रखा है। चलो अलग हो जाऊंगा। आया अपना पिता से बोला मेरा भाग जो है मुझे दे दो, मैं आपका ध्यान समय नहीं रखूंगा। नीति वचन ये भी पढ़िए, नीति वचन में 25 अध्याय का 28 वचन, प्रोवर्ब्स 25:28। जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी सरपना घेराव करके तोड़ दिए गई है। देखा, उसका शहर बड़ा टूट गया, उसका आत्मा उसका अधीनता में नहीं है, वो दूसरे के अधीनता में चले गया, यानी शैतान के अधीनता में ये चले गए। जब ये थॉट आया, विचार, उसने शैतान को मौका दिया। थॉट आते ही जो है नहीं, उस थॉट को जो है ना उसने प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिस में लाना जब चाहता है तब शैतान को मौका मिल जाता है। थॉट्स बहुत आता है हमारा मन के अंदर, विचार जो है आना पाप नहीं है, लेकिन विचार के अधीनता में अपने आप को लाकर उसका अनुसरण करना पाप है। बहुत से गलत विचार आता है, ऐसे नहीं है कि बुढ़ा आदमी को विचार नहीं आता, ऐसा बात नहीं है, बुढ़ा आदमी को भी होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रभु का आत्मा का अधीन, लॉर्ड आई रिब्यूक। अभी जब मेरा को ये आता है तो मैं क्या करता हूं आपको बताता हूं। 10 अध्याय में, ये 2 कोरिन्थियंस का 10 चैप्टर, 2 कोरिन्थियंस 10 अध्याय में 5 और 6 वचन। 2 कोरिन्थियंस 5 अध्याय का 10 अध्याय का 5 और 6 वचन। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो
पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे। हाँ, एकदम डांटना है। द नेम ऑफ जीसस आई रिब्यूक यू, गेट आउट। और प्रभु यीशु मसीह के पांव के नीचे, पांव में तले ला रहा हूं ये विचार को। प्रभु जी, ये जो गलत विचार, प्रभु जी, विचार आना ये नहीं है, विचार आता रहता है। आकाश में बड़े पक्षियां जो है उड़ता रहता है, लेकिन अगर कोई एक पक्षी आकर जो है मेरा इधर बैठ गया तो मेरा गलती है। कितना भी जोड़ना तो जाते रहना। मैंने उसको जगह दिया इसलिए आकर वो बैठ गया। अगर उसको मैं डांटता तो वो भाग जाता, लेकिन मैंने उसको जगह दिया इसलिए वो आया, मेरा सिर पर बैठ गया। फिर निवास करेगा, फिर अपना मनमानी कराएगा शैतान। इसलिए शैतान को डांटो, तुम्हारा से भाग जाएगा। लेकिन शैतान को डांटने से पहले क्या है, याकूब की पत्री 4 अध्याय में आई, शैतान से डांटने से पहले विश्वासी को करने का क्या है। चार अध्याय में पढ़िए 8 वचन। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने सॉरी, 7 से पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर का अधीन हो जाओ पहले, हाँ, और शैतान का सामना करो, फिर शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ, बस ठीक है, इतना काफी, ज्यादा समय नहीं। सबसे पहले सबमिट टू गॉड, रेसिस्ट द डेविल, ही विल फ्ली अवे फ्रॉम यू। सबमिट टू गॉड, सबमिट टू गॉड का मतलब क्या है, तुमने जाना ये विचार जो है गलत विचार मेरा आया है, एकदम प्रभु मुझे मेरी सहायता करो, प्रभु जी मेरे को गलत विचार आया, उसको प्रवेश कर आपका, वो मैंने सहायता पुकार अलॉट कर मैंने पुकार दिया। उसके बाद फिर शैतान को गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट माय लॉर्ड, आई ब्रिंग दिस थॉट अंडर द फीट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैंने बोली गेट आउट, यीशु के नाम से भाग जाओ वहां से, यीशु के कर्मों के नीचे मैं ये विचार को लाता हूं, बस अपना ठीक हो गया। अब वो विचार नहीं आता है, फिर कभी आएगा कोई और दूसरा विचार। तो गलत विचार आता रहता है, लेकिन सबमिट टू गॉड, उसका जो उपाय क्या है, रेमेडी, उसका पहले प्रभु को पुकारो। अभी पतरस है, पानी में चल रहा था, आंधी तूफान को देखा, डूबने लगा तो क्या क्या चलाए उसने, लॉर्ड प्रभु मैं डूब रहा हूं, प्रभु कर पुकारना। पहले अपना सेल्फ कंट्रोल में नहीं आना, अपना आप कोशिश नहीं करना है मैं नियंत्रण पाऊंगा, मैं वो करूंगा ये करूंगा, तुम कुछ नहीं कर सकता। तुम एक पापी व्यक्ति है, प्रभु का अनुग्रह से बचा हुआ है। यू आर ए सिनर सेव्ड बाय हिज ग्रेस, दैट्स ऑल। प्रभु का अनुग्रह से बचा हुआ है आप और हम सभी लोग। पाप अभी भी जब तक इस दुनिया को नहीं छोड़ेगा, हम मरेंगे नहीं तब तक जो है शरीर में पाप काम करते रहेगा, अपना काम करने की कोशिश करेगा, लेकिन विजय तभी मिलेगा हमें प्रवेश मसीह का जो नाम से, उसकी लहू से, और हमको विजय मिलते रहेगा। और गवाही से, गवाही का मतलब क्या है, प्रभु ने अगर कोई हमारे जीवन में कोई भला काम किया तो उसको छुपा कर रखना नहीं है। एक भला का गवाही का काम हमने पेंटिकोस्टल्स में देखा है। वो हर चीज जो है, थोड़ा सा भी बात हो गया तो एकदम बोलते हैं प्रभु ने कल मुझे ऐसा किया, परसों ऐसा किया करके। हम लोग को मौका नहीं देता है हम लोग को, लेकिन आप लोग स्वयं बोलना चाहिए गॉड सर्वेंट के पास आकर, मैं थोड़ा छोटा सा गवाही देना चाहता हूँ ब्रदर, प्लीज मेरे को समय दे दो, क्योंकि मैं प्रभु ने मेरा जीवन में ये किया। तो वो स्वयं आपको देगा ये मौका। वो गवाही, हमारा जो गवाही को मतलब हमारा टेस्टिमोनी को जो है हम सुरक्षित रखना है, और यानी प्रभु ने किया हुआ बातों को, भलाइयों को बोल के और छुपा कर नहीं रखना, उसको दूसरों को बोलना। क्या पता दूसरा किसी का जो है उसके द्वारा प्रोत्साहन मिले, भलाई उनको मिले। कई बार हमारी समस्याओं को हमने विजय पाया, कोई दूसरा भाई बहन रहता है, उसको समाधान दे असली ये बात है, मैंने ऐसे नहीं कर रहा था, मैं भी ऐसे करूंगा। तो प्रभु यहां बुढ़ा पुत्र के विषय में हम क्या देखते हैं, ये अपने आपे में आना के लिए सबसे पहले उसने ये जाना कि मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मेरे पास जितना भी है सब कुछ तो है, मैंने उड़ा दिया। और दोस्त लोग जब थे, जब चीनी है तब तक तो चींटी आएंगे, जब चीनी खत्म हो गए तो चींटी कहां से आएगा।